गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, आपका अपना चैनल 10th ऑफ स्टडी में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत करते हैं। तो प्यारे बच्चों कैसे हैं? उम्मीद है कि आप लोग अच्छे और सोचते से होंगे और इस समय पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 10th के सोशल साइंस के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों को इस वीडियो में कवर करने वाला हूं। जो कुल प्रश्न है आप लोगों का, यानी 69 प्रश्न है प्यारे बच्चों। 69 में से आप अगर 60 प्रश्न का ऑब्जेक्टिव प्रश्न का जवाब दे देते हैं तो बिल्कुल आप लोगों की तैयारी बिल्कुल सही रखी होगी। नहीं तो प्यारे बच्चों, आप लोगों को और भी मेहनत करने की जरूरत है। जितना बचा है समय, ठीक है, उस समय को आपको जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट मानना है। तो प्यारे बच्चों, जिन बच्चों का 60 भी आ जाता है तो वो फुल लाने का कोशिश करें, ठीक है प्यारे बच्चों। तो आइए बिना देरी किए हुए क्वेश्चन नंबर 1 को कवर करते हैं प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 1 में कहता है, ध्यान से देखिएगा कि बॉक्साइट के उत्पादन जो है प्यारे बच्चों, बॉक्साइट के उत्पादन में कौन सा राज्य अग्रणी है, ठीक है। तो अग्रणी जो है प्यारे बच्चों कौन सा राज्य है बॉक्साइट उत्पादन के लिए? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो उड़ीसा है। तो उड़ीसा में सबसे ज़्यादा जो है बॉक्साइट यानी उत्पादन की जाती है। आइए क्वेश्चन नंबर 2 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में कहता है कि काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है, यानी सर्वाधिक मात्रा में काली मिट्टी जो है कौन सा राज्य में पाई जाती है प्यारे बच्चों? तो ये महाराष्ट्र में पाई जाती है, और जो कपास के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। कपास उत्पादक के लिए जो है काली मिट्टी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पर चलते हैं कि बोकारो स्टील प्लांट किस पंचवर्षीय योजना में बना है? तो किस पंचवर्षीय योजना में बना है बोकारो स्टील प्लांट? तो ये जो बना है प्यारे बच्चों आपका तीसरी में बना है, ठीक है, तीसरी पंचवर्षीय योजना में बना है। आइए क्वेश्चन नंबर 4 पे चलते हैं कि अधिकांश लौह इस्पात केंद्र भारत के किस क्षेत्र में स्थापित हुए हैं? अधिकांश लौह इस्पात जो केंद्र है भारत के किस क्षेत्र में जो स्थापित की गई है प्यारे बच्चों? तो ये जो की गई है प्यारे बच्चों आपका हिमालय क्षेत्र में, पश्चिमी तट पर, इसके बाद जो है दक्कन के पठार में। तो इनमें से नहीं, सॉरी, यानी इनमें से किसी में नहीं की गई है प्यारे बच्चों, ठीक है, इनमें से कोई नहीं है, ठीक है। तो आपका जो है प्यारे बच्चों इनमें से कोई नहीं हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में कहता है कि निम्न में से किसे नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है? नवीन जलोढ़ मिट्टी कहा जाता है। तो कहा जो जाता है प्यारे बच्चों आपका ए हो जाएगा, जो खादर हो जाएगा, खादर हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं प्यारे बच्चों कि किस भाग में मैंग्रोव वन सबसे अधिक पाया जाता है, वो कौन से भाग है? तो ये जो भाग जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो सुंदरवन हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन भारत में सर्वाधिक चाय निर्यातक यानी पत्तन है प्यारे बच्चों? तो ये जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा, जो कोलकाता है, ठीक है। कोलकाता जो है चाय निर्यातक यानी पत्तन है प्यारे बच्चों। आप वहाँ जाएंगे तो आपको जो है पता चल ही जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 8 पर चलते हैं। कहता है कि निम्न में कौन सूती वस्त्र उत्पादन में अग्रणी है, यानी सबसे ज़्यादा सूती वस्त्र जो उत्पादक जो की जाती है, तो वो कौन सा शहर है भारत के? तो ये आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका मुंबई हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 9 पर चलते हैं कि संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? संविधान की 12वीं अनुसूची का संबंध किससे है? तो ये जो आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो नगर पालिका का कार्य क्षेत्र से है, तो आपका ए हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 10 पर चलते हैं कि हिंदी के अलावा अन्य कितनी भाषाओं को संविधान द्वारा अनुसूचित भाषा के रूप में मान्यता प्राप्त है? कितनी भाषा हिंदी के अलावा? तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 21 भाषा है, ठीक है। और अनुसूचित में अभी कितने हैं? टोटल 22 भाषा है प्यारे बच्चों, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में कहता है प्यारे बच्चों कि राजनीतिक दलों की नींव सर्वप्रथम किस देश में पड़ी? तो आपका ब्रिटेन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 12 पर चलते हैं कि नर्मदा घाटी परियोजना का संबंध किस राज्य से है? तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका कैसे गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश से है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 13 पर चलते हैं कि वेस्ट इंडिया संघ की स्थापना कब हुई? तो इसकी जो है प्यारे बच्चों स्थापना जो है प्यारे बच्चों 1973 ईस्वी में हुई। तो आपका राइट आंसर सी हो जाएगा। 13 का क्या हो जाएगा? 13 का बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो 1958 में की गई है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं, ठीक, ये आपका गलत है। तो क्वेश्चन नंबर 14 पे चलते हैं कि स्थानीय स्वशासन को संविधान के किस अनुच्छेद में स्थान दिया गया है? तो आपका राइट आंसर 14 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा, यानी अनुच्छेद 40 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 पर चलते हैं कि निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? निम्न में से किसे लोकतंत्र का प्राण कहा जाता है? तो प्राण जो कहा जाता है प्यारे बच्चों आपका किसको कहा जाता है? आपका राजनीतिक दल को प्राण कहा जाता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं कि निम्न में से कहाँ एकात्मक शासन व्यवस्था है? तो आपका 16 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा, इंग्लैंड हो जाएगा, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 17 पर चलते हैं कि गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसे दिया है? कैलोरी मापदंड किसे दिया है? तो ये जो दिया है प्यारे बच्चों आपका योजना आयोग को दिया है, ठीक है। गरीबी रेखा निर्धारण का कैलोरी मापदंड किसे दिया गया है? यानी योजना आयोग को दिया गया है। आइए क्वेश्चन नंबर 18 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 पे कहता है कि भूमि का पारिश्रमिक क्या कहलाता है, ठीक है।
क्या कहलाता है प्यारे बच्चों? तो ये जो कहलाता है लगान कहलाता है। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा 18 का। क्या हो जाएगा? यानी डी हो जाएगा प्यारे बच्चों। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 पर चलते हैं कि भारत का सर्वाधिक प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य कौन सा है? तो ये गोवा है प्यारे बच्चों। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय वाला राज्य गोवा है। वहीं पर क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि देश की सीमा के अंदर एक वर्ष में उत्पादित सभी अंतिम वस्तुओं एवं सेवाओं का मौद्रिक मूल्य क्या कहलाता है? तो ये कहलाता है क्या कहलाता है? सकल घरेलू उत्पाद कहलाता है। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 21 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 में कहता है कि प्रोपीसी महान नोबिस की अध्यक्षता में किसका गठन किया गया है? तो ये जो किया गया है राष्ट्रीय आय समिति का गठन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 20 में कहता है कि निम्न में से किस देश की मुद्रा रुपया है? तो ये आपका हो जाएगा इनमें से सभी, यानी भारत का भी, नेपाल का भी, पाकिस्तान का भी। आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 22 का क्या हो जाएगा? 22 का जो है प्यारे बच्चों आपका डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर प्यारे बच्चों 23 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि बचत क्या है? बचत क्या है प्यारे बच्चों? क्वेश्चन नंबर 23 में कहता है कि बचत क्या है? तो बचत जो है आपका हो जाएगा क्या प्यारे बच्चों? आय तथा उपभोग का अंतर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 24 पर चलते हैं कि निम्न में से क्या साख पत्र नहीं है? तो आपका प्रतिज्ञा पत्र हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 25 पर चलते हैं कि बिहार का कौन सा भाग सर्वाधिक बाढ़ प्रवण है? कौन सा भाग सबसे ज़्यादा बाढ़ से प्रभावित होता है? तो क्वेश्चन नंबर 25 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो उत्तरी भाग जो है बाढ़ से, और सुखाड़ सबसे ज़्यादा दक्षिणी है। आइए 26 पर चलते हैं। गुजरात में भयंकर भूकंप कब हुआ था? तो ये 2002 में भूकंप हुआ था गुजरात में। तो 26 का राइट आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 27 में कहता है कि भूमिगत जल स्तर की गिरावट रोकने के लिए कौन योजना चलाई गई है? तो ये जो योजना जो चलाई गई है प्यारे बच्चों आपका, इनमें से सभी योजना चलाई गई है जो वर्षा जल संग्रहण, वाटर शेड मैनेजमेंट और ड्रिप सिंचाई। ठीक है, भूमि को रोकने के लिए। तो आपका इनमें से सभी हो जाएगा। 28 पर चलते हैं कि निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? निम्न में से कौन दक्षिण बिहार की नदी है? तो क्वेश्चन नंबर 28 का राइट आंसर बी हो जाएगा, जो आपका सोन नदी है दक्षिण बिहार की। वहीं पर 29 में कहता है कि रिक्टर पैमाने की प्रत्येक इकाई के बाद भूकंप की गहनता में कितनी वृद्धि होती है? तो 29 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा, आपका 10 गुना हो जाएगा। वहीं पर 30 पर चलते हैं कि भारत का 22वां राज्य कौन है? क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका हो जाएगा सिक्किम। क्वेश्चन नंबर 31 में कहता है कि 1974 के जन संघर्ष को किस नाम से जाना जाता है? तो जंग संघ 1974 का जो जन संघर्ष जो हुआ था, तो उसको किस नाम से जाना जाता है? तो उसको जो प्यारे बच्चों आपका संपूर्ण क्रांति के नाम से जाना जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे। आइए 32 पर चलते हैं कि मुद्रा, बैंकिंग, संचार जैसे मामले किस सूची में रखे गए हैं? तो ये जो रखे गए हैं प्यारे बच्चों आपका संघ सूची में रखे गए हैं। वहीं पर 33 पर कहता है कि यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपियन सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? तो आपका राइट आंसर 33 का हो जाएगा प्यारे बच्चों, ए हो जाएगा, जो आपका यूनान हो जाएगा। आइए 34 पर चलते हैं। कहता है कि रूस की संसद को क्या कहते हैं? रूस की संसद को क्या कहते हैं? तो 34 का राइट आंसर आपका सी हो जाएगा। 34 का क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो ड्यूमा कहते हैं, ड्यूमा कहते हैं। 35 पर चलते हैं कि भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कहाँ हुई थी? तो 35 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, आपका जो ताशकंद हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 36 पर चलते हैं कि टोंकिन फ्री स्कूल कहाँ स्थापित किया गया है? तो 36 का राइट आंसर आपका डी हो जाएगा, जो आपका वियतनाम में, ठीक है, स्थापित किया गया है। आइए 37 पर चलते हैं कि इल्बर्ट बिल किसके शासनकाल में पारित हुआ है? तो इल्बर्ट बिल जो है प्यारे बच्चों आपका जो है किसका, यानी लॉर्ड रिपन की मतलब शासनकाल में जो है पारित किया गया है। इसको याद रखेंगे, लॉर्ड रिपन। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 38 पर चलते हैं कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किस कांग्रेस अधिवेशन में स्वीकार किया गया है? तो 38 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों ए हो जाएगा, आपका जो नागपुर हो जाएगा। आइए 39 पर चलते हैं कि मुद्रण का प्रारंभ किस देश में हुआ है? मुद्रण का प्रारंभ, तो 39 का राइट आंसर सी हो जाएगा, आपका चीन हो जाएगा। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 40 पर चलते हैं कि इंडिपेंडेंट क्या कहता है कि इंडिपेंडेंस का प्रकाशन किसने किया था? तो इसका प्रकाशन जो किया था आपका मोतीलाल नेहरू ने किया था। ठीक है, मोतीलाल नेहरू में किया था। ठीक है प्यारे बच्चों, इसका हिस्ट्री जब पढ़ेंगे आप, ठीक है, आप पढ़े हैं तो प्यारे बच्चों आपको पता चल गया होगा। 2 भागों में बताता है, एक मोतीलाल नेहरू, ठीक है, और पंडित जवाहरलाल नेहरू प्यारे बच्चों। ठीक है, इसमें भी बहुत बड़ा हिस्ट्री है। जब हिस्ट्री को पढ़ोगे ना तो लगन से, तो प्यारे बच्चों बहुत मजा आता है पढ़ने में। ठीक है,
आइए क्वेश्चन नंबर 41 पर चलते हैं कि निम्न में से किसकी नियुक्ति राज्य सरकार करती है, किन की नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है। तो 41 का राइट आंसर सी हो जाएगा। अपन नगर आयुक्त की जो है नियुक्ति जो है राज्य सरकार करती है। ठीक है, 42 पर चलते हैं कि गठबंधन की सरकार बनाने की संभावना निम्न में से किस व्यवस्था में होती है। तो ये जो होती है बहुदलीय व्यवस्था में होती है। तो 42 का राइट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, जो बहुदलीय व्यवस्था में होती है। आइए क्वेश्चन नंबर 43 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 43 को कवर करने से पहले आप लोगों से मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करके शेयर कर दीजिए अपने दोस्तों को। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 43 में कहता है कि निम्न में से क्या क्षेत्रवाद की भावना का एक कुपरिणाम है। तो 43 का जो है राइट आंसर जो आपका हो जाएगा बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, आपका क्या हो जाएगा, अलगाववाद हो जाएगा। आपका राइट आंसर बी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 44 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 में कहता है प्यारे बच्चों की कार्यपालक पदाधिकारी की नियुक्ति कहाँ की जाती है। कार्यपालक पदाधिकारी की जो नियुक्ति जो की जाती है तो कहाँ, तो नगर परिषद में की जाती है। तो आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। 45 में कहता है कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा है। कहा कि निम्न में से कहाँ सामाजिक विभाजन का आधार भाषा था। तो 45 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, जो आपका बेल्जियम में हो जाएगा। 46 में कहता है कि संविधान सभा का गठन कब किया गया था। संविधान का जो गठन जो किया गया था पहले प्यारे बच्चों, तो वो कब किया गया था, ठीक है, और कहाँ पर किया गया था। तो आपका राइट आंसर बी हो जाएगा, जो 1946 में हुआ था। और संविधान को जो है पूरे तरह से जो है उनको जो लागू किया गया था 1950 में। ठीक है, 26 जनवरी 1950 में। और स्वतंत्रता फर्स्ट दिवस जो है प्यारे बच्चों कब मनाया गया था, तो आपको 30 जनवरी में मनाया गया था। ठीक है, 30 जनवरी को ही मना लिया गया था। किसके नेतृत्व में मनाया गया था प्यारे बच्चों, कमेंट सेशन में फटाफट जवाब दीजिए। और संविधान बनाने में कितना समय लगा, ठीक है, कमेंट सेशन में जवाब दीजिए। 47 में कहता है कि योजना आयोग का गठन कब हुआ। योजना आयोग का गठन कब हुआ। तो 47 का राइट आंसर आपका हो जाएगा प्यारे बच्चों बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो 1950 में। योजना आयोग का गठन कब हुआ, 1950 में। 48 में चलते कि भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। भारत की पहली मानव विकास रिपोर्ट कब जारी की गई थी। तो ये जो जारी जो की गई थी प्यारे बच्चों, सी आपका राइट आंसर हो जाएगा, जो अप्रैल 2002 में की गई थी। वहीं पर 49 में कहता है कि दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी। दक्षिण वियतनाम में किसकी प्रथम सरकार थी प्यारे बच्चों। तो 49 का राइट आंसर जो हो जाएगा बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, जो बाओदाई का। 50 में कहता है कि प्रथम जिनेवा कन्वेंशन कब हुआ था। तो ये जो हुआ था प्यारे बच्चों आपका बी राइट आंसर हो जाएगा, जो 1864 ईस्वी में हुआ था। वहीं पर 51 नंबर की बात की जाए, किस कानून के विरोध में जलियांवाला बाग में सभा का आयोजन हुआ था। तो ये रोलेट एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा बताइए, रोलेट एक्ट हो जाएगा। क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 51 का राइट आंसर आपका प्यारे बच्चे बी हो जाएगा, रोलेट एक्ट। ठीक है, रोलेट एक्ट का फुल फॉर्म आप बताइए क्या कहा जाता है उनका प्यारे बच्चों, और कितने लोग इस रोलेट एक्ट के तहत जो है प्यारे बच्चों जानी गई थी। कितने लोगों को जो है प्यारे बच्चों शक के बुनियाद पर अरेस्ट की गई थी। रोलेट एक्ट क्यों बना था और किस लिए बना था प्यारे बच्चों, ठीक है, और कितने लोगों को अरेस्ट की गई थी। और इन एक्ट को विरोध करने के लिए जब प्यारे बच्चों, ठीक है, दो हिंदुस्तानी को जब अरेस्ट किया गया था, ठीक है, जिसको सत्यपाल मालिक था, ठीक है, और एक जो है प्यारे बच्चों और भी था, वो मुस्लिम वो ये थे, ठीक है, लीडर थे, ठीक है, उसका नाम आगे जा रहा है प्यारे बच्चों। ठीक, तो वो दोनों को जब अरेस्ट किया गया था तो वहाँ के जन आक्रोश में काफ़ी जो है प्यारे बच्चों जन आक्रोश देखने को मिले। जब वो वहाँ पर गए तो ठीक है, एक ही दरवाज़ा था, उसको क्लोज कर दिया गया और आंदोलन गोलियाँ चला दी गई, ठीक है, और जिसमें से कुल 379 लोगों की मौत हुई थी प्यारे बच्चों, ठीक है, और 1200 लोग घायल हुए थे, ठीक है प्यारे बच्चों, ठीक, 1200 लोग घायल हुए थे। और भी जो है प्यारे बच्चों लंबी वीडियो हो जाएगी, ठीक है। 52 में कहता है कि इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। इटली का एकीकरण कब पूर्ण हुआ था। तो क्वेश्चन नंबर 52 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, बी हो जाएगा, जो 1871 में। 53 में कहता है कि लुई फिलिप किस देश का शासक था। लुई फिलिप किस देश का शासक था। तो 53 का राइट आंसर बी हो जाएगा, आपका फ्रांस का था। वहीं पर 54 पे चलते हैं कि अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा किस वर्ष में की गई थी। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा कब की गई थी। तो 54 का राइट आंसर आपका ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका 1975 में की गई थी, ठीक है। सॉरी। क्वेश्चन नंबर 55 में चलते हैं कि भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना। भारत विश्व व्यापार संगठन का सदस्य कब बना।
कब बना था प्यारे बच्चों? फटाफट जवाब दीजिए। क्वेश्चन नंबर 55 का राइट आंसर हो जाएगा ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका 1995 में गठन किया गया था। 56 में कहता है कि ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? गांधी जी को क्या उपाधि दी थी? तो नाइटहुड की उपाधि दी थी क्या? तो 56 का राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा आपका, जो कैसर ए हिंद। ठीक है, कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी ब्रिटिश सरकार ने गांधी जी को। क्यों दी थी प्यारे बच्चों? अब ये भी सवाल है कि कैसर ए हिंद की उपाधि महात्मा गांधी को क्यों दी थी? क्योंकि महात्मा गांधी का जो प्यारे बच्चों जो नेतृत्व था तो उसको बहुत अच्छा लगा था। ठीक है, इसलिए उनको दी थी। ठीक है, नेतृत्व जो है प्यारे बच्चों एक काम के लिए बहुत अच्छा लगा था, इसलिए उनको कैसर ए हिंद की उपाधि दी थी। आइए क्वेश्चन नंबर 57 पर चलते हैं कि कहता है कि औस प्रकार है, किस चीज़ का प्रकार है प्यारे बच्चों? 57 का राइट आंसर आपका बी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? यानी बी हो जाएगा, जो धान का है। ठीक है, औस। 58 में चलते हैं, निम्न में से कौन किसी रेल, यहाँ कहता है निम्न में से कौन किसी रेल मंडल का मुख्यालय नहीं है? रेल मंडल का कोई मुख्यालय नहीं है। तो 58 का राइट आंसर क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों? आपका सी हो जाएगा। 58 का सी हो जाएगा, जो इंदौर हो जाएगा। ठीक है, आइए 59 में चलते हैं, निम्न में से कौन सा विशेष आर्थिक क्षेत्र है पश्चिम बंगाल में है? विशेष जो आपका कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। तो 59 का राइट आंसर डी हो जाएगा। तो आपका क्या हो जाएगा? फाल्टा हो जाएगा। आइए 60 पर चलते हैं कि दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी घाटी परियोजना कौन सी है? दक्षिण भारत की सबसे बड़ी जो है ना नदी घाटी परियोजना जो है प्यारे बच्चों कौन सी है? तो 60 का राइट आंसर ए हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका क्या हो जाएगा? तुंगभद्रा हो जाएगा। आइए 61 पर चलते हैं। 61 पर चलते हैं, कहता है कि भारत में रेडियो का प्रसारण किसके द्वारा शुरू किया गया था? किसके द्वारा जो है शुरू किया गया था? तो ये जो किया गया था प्यारे बच्चों आपका रेडियो यानी क्लब ऑफ बॉम्बे के नाम से किया गया था। ठीक है, आपका राइट आंसर डी हो जाएगा। आइए क्वेश्चन नंबर 62 पर चलते हैं कि पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन कब आयोजित हुआ था? तो आपका जो है 62 का राइट आंसर जो हो जाएगा प्यारे बच्चों सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, जो 1985 में जो है पर्यावरण संरक्षण हेतु पहला विश्व शिखर सम्मेलन आयोजित की हुआ था। ठीक है, 63 पर चलते हैं प्यारे बच्चों। 63 में कहता है कि बिहार का यानी कौन सा जिला जूट का सबसे बड़ा उत्पादक है? यानी बिहार में कौन सा वो जिला है जो जूट उत्पादक के लिए 1 नंबर पर आता है? तो 63 में का राइट आंसर सी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपका पूर्णिया जिला हो जाएगा। ठीक है प्यारे बच्चों, आइए क्वेश्चन नंबर 64 पर चलते हैं कि निम्न में से किसे बिहार का शोक कहा जाता है? यानी कोसी नदी को जो है प्यारे बच्चों बिहार का शोक कहा जाता है। तो 64 का राइट आंसर सी हो जाएगा। 65 में कहता है कि निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? निम्न में से कौन पूंजी बाजार का अंग है? तो 65 का डी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो इनमें से सभी है, जो आपका क्या हो जाएगा? यानी भूति बाजार और औद्योगिक बाजार और विकास वित्त संस्थान हो जाएगा। 66 में कहता है कि सहकारिता साख समिति विधान कब पारित हुआ था? तो 66 का राइट आंसर आपका हो जाएगा, आपका ए हो जाएगा। ठीक है, जो 1904 हो जाएगा। 67 में कहता है कि भारत के सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? भारत के सकल घरेलू उत्पाद जीडीपी में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो 67 का राइट आंसर जो हो जाएगा सी हो जाएगा, आपका क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र हो जाएगा। आइए 68 में चलते हैं कि भारत में एलपीजी की नीति कब अपनाई गई थी? भारत में जो है एलपीजी लिक्विड पेट्रोलियम गैस की नीति जो अपनाई गई थी कब अपनाई गई थी? तो 68 का राइट आंसर बी हो जाएगा प्यारे बच्चों, जो आपको 1991 में। लास्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? खनन को किस क्षेत्र में शामिल करते हैं? 69 का आपका राइट आंसर जो हो जाएगा ए हो जाएगा, जो कृषि क्षेत्र में जो है खनन को शामिल करते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी है। तो प्यारे बच्चों आप 69 में से कितने प्रश्नों का जवाब आपने दे दिया? आप कमेंट सेक्शन में जवाब दीजिए प्यारे बच्चों। ठीक है, आई होप कि आप लोगों को ये वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। नेक्स्ट वीडियो आपके बीच लेकर के मिलूंगा। थैंक यू।